शिक्षा आज का जो शिक्षा पद्धति है, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब जीवन का करियर का फैक्टर आता है या जीवन पे कुछ करने का फैक्टर आता है, तब ये हार जाते हैं या डाइवर्ट हो जाते हैं या कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर अपने लक्ष्य से च्युत हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है किसी के छात्र के साथ और क्या करने से ऐसा नहीं होगा? छात्र जीवन में जब भी कोई महान लक्ष्य को प्राप्त करना है, चेजिंग करना है, दौड़ना है और उसके तरफ उस दिशा में जब जब हमारे बच्चे, हमारे छात्र, हमारे स्टूडेंट्स बढ़ने लगते हैं, तो कई सारे बाधा विघ्न ऑब्स्ट्रकल्स आते हैं और कुछ आधि भौतिक, आध्यात्मिक, तो कुछ सोशल लेवल का, कुछ फैमिली लेवल का और कुछ खुद से डेवलपमेंट हो जाता है। ऐसे समस्याओं को सामना करना, फेस करना और उन समस्याओं को लेके समाधान करना छात्रों के जीवन में, ये आज का शिक्षा पद्धति, आज का स्कूलिंग, आपका आज का पढ़ाई हमारे छात्रों के लिए यही नहीं करता, बाकी सब करता है। तो हमारे छात्र को ऐसा शिक्षा मिलना जो उनके जीवन पे कोई भी खास काम में नहीं आना, यही सबसे बड़ा बाधक तत्व बन के रखा है। यानी एक बच्चा एक क्लास से 10 साल, 10 क्लास से +2 2 साल, फिर +3 3 साल, 15 साल पढ़ लिया, फिर कोई और डिप्लोमा उप्लोमा कुछ कर लिया, 15-20 साल पढ़ लिया। पढ़ लेने के बाद वो शिक्षा पद्धति जब उसके जीवन पे मानसिक तनाव आता है, चिंता आता है, बाधाएं आते हैं, मानसिक विघटन होता है, तो वो पढ़ाई उसके जीवन पे काम में नहीं आता। तो फिर उसको मोटिवेशनल वीडियो देखना पड़ता है, 2-4 दिन मोटिवेट रहा, फिर टूट गया, कट गया, हट गया, फट गया। जो पढ़ाई 1 साल से लेके 20 साल तक उसने बाप का लाखों रुपया खर्चा किया, अपने टाइम, स्पेस, एनर्जी को यूटिलाइज किया, इतना पढ़ के डिग्री लिया, जब उसके जीवन पे किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आया, चाहे वो डिवोर्स का प्रॉब्लम आ जाए, चाहे वो लवेरिया का प्रॉब्लम आ जाए, चाहे हृदय का प्रॉब्लम आ जाए, चाहे मन से वो उस बात को निकालने के लिए जब उस शिक्षा पद्धति को एक्सेस करता है, यूटिलाइज करता है, देखता है कि ये शिक्षा पद्धति से उसका मन शांत होने वाला नहीं है, बल्कि और पीड़ित और तड़पित होने लगेगा और इससे दारू पीना पड़ेगा या फिर ड्रग्स लेना पड़ेगा। ऐसा शिक्षा पद्धति जो 1 साल से लेके 20 साल तक इसने पढ़ाई तो किया, स्टूडेंट तो बना, सब कुछ किया, लेकिन जब उसके जीवन पे सर्वाधिक समस्या खड़ा हुआ, जिस समस्या के तहत ये कौन सा करियर को चूज करेगा और किस रास्ता पे जाएगा, और जो करियर चूज किया वो करियर इसके ऊर्जा में कितना सपोर्टिव रहा, कितना इफेक्टिव रहा, अब उसको ढूंढने के लिए वो जो पढ़ा है वो काम नहीं देगा, तो फिर इंटरनेट में गूगल करता रहेगा, एक्सेस करता रहेगा, ढूंढता रहेगा, और ये काम नहीं देगा और फिर बाया पागल होके बोलेगा कि एस्ट्रोलॉजी के पास जाओ, तांत्रिक मांत्रिक के पास जाओ। 1 क्लास से 10 क्लास, +2 +3 20 साल जो पढ़ाई किया, बाप माँ का लाखों रुपया खर्चा किया, अपना टाइम, स्पेस, एनर्जी को खर्चा किया, और जब इसके जीवन में सर्वाधिक आवश्यकता रहा समाज के सामने अपने को प्रेजेंट करने के लिए, नौकरी ढूंढने के लिए, अपने मन में रहे कलुष कलमस को मिटाने के लिए, तो वो पढ़ाई लिखाई उसको काम में नहीं दिया, जिसके लिए वो किसी और सोर्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ा और अपने को शांत करने के लिए, कांत करने के लिए, उन्नति करने के लिए फिर किसी और एक का सहारा लेना पड़ा। ऐसा पढ़ाई जो 1 साल से 20 साल तक पढ़ा, लाखों रुपया खर्चा किया, बाप माँ का टाइम, स्पेस, एनर्जी, अपना टाइम, स्पेस, एनर्जी इन्वेस्ट किया, और जब देखता है कि अपने जीवन पे समस्याएं आते हैं, गलत समय आता है, तो आत्महत्या का समस्या आता है, शनि का 7.5 आता है, अपना धन जन गोपलक्ष्मी सब मिट जाता है, हट जाता है, टूट जाता है, फट जाता है, उसके पास कुछ होता नहीं है, सर्वहारा हो जाता है, तब इसका जो इतना टाइम, स्पेस, एनर्जी का ज्ञान काम में नहीं आता, इतना लाखों रुपये का ज्ञान काम में नहीं आता है। तो ऐसा शिक्षा पद्धति किस काम का हो गया? मैं यहाँ स्कूल या कॉलेज को गाली नहीं दे रहा हूँ, टीचर्स को गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा शिक्षा पद्धति जब मेरे जीवन का सर्वाधिक आवश्यकता जिस समय है, उस समय ये काम में नहीं दे, तो वो पढ़ाई तो कर्ण का पढ़ाई हो गया,
और कर्ण का पढ़ाई, कर्ण का शिक्षा, जो अपने जीवन का सर्वाधिक आवश्यक समय में काम में नहीं आना और वही उसका मौत का कारण बनना, वही उसका पतन का कारण बनना, वही उसका दुर्नाम का कारण बनना, वही उसका मान सम्मान का हानि का कारण बनना, तो ऐसा शिक्षा का काम क्या हुआ? तो ये हमारे छात्रों के साथ, बच्चों के साथ ये चल रहा है। तो फिर क्या करना चाहिए ऐसे बच्चों को? अच्छा, अगर चख लो ये सब गूगल मुगल करके मोटिवेशनल चैनल देख के फाइनलाइजेशन कर भी लेते हैं कि हमें ये करना है, इस रास्ते पे चलना है, ऐसे बचना है, लेकिन वहाँ पर कितना दिन तक वो स्टिक रह सकते हैं, कितना देर तक स्टेबल रह सकते हैं, कितना दिन, कितना महीना, कितना साल तक उसको कंप्लीटली निर्णय को कंक्रीट मानते हैं? फिर कोई यूट्यूब में या गूगल में या कहीं और कुछ दिखाई दिया तो फिर लाइफ का टारगेट पैटर्न चेंज हो गया। तो छात्रों के लिए समस्या क्या हो गया? अनस्टेबिलिटी इन लाइफ, अनस्टेबिलिटी ऑफ माइंड, अनस्टेबिलिटी ऑफ एजुकेशन, अनस्टेबिलिटी ऑफ ऑल द एस्पेक्ट लाइफ में आ गया। तो ऐसे बच्चों के लिए फिर क्या कर सकता है? तो समस्या कौन? खुद के लिए एक विकट समस्या बन के रह गए। ऐसा शिक्षा पद्धति जो अपने को उन्नति नहीं दे रहा है, अवनति दे रहा है। तो इसीलिए इनको क्या करना चाहिए? और इस समय अगर मैं कहता हूँ गुरुकुल में आ जाओ तो कोई नहीं आ सकता है, क्योंकि उनका पर्सनल कुछ स्वार्थ भी है, समय का तकाजा भी है। तो ऐसे कंडीशन पे एक ही समाधान बनता है कि आप लोगों को, क्योंकि आज एक टाइम में लंबा वीडियो था, लंबा आर्टिकल्स था, लंबा वेबसाइट था, अभी शॉर्ट बन गया, वेब स्टोरी हो गया, रील्स हो गए। तो इस फॉर्मेट में आदमी सीखना चाहता है। तो भाई ठीक है, 7 दिन का गुरुकुल ट्रेनिंग में आ जाओ, 1 महीने का गुरुकुल ट्रेनिंग में आ जाओ, शॉर्ट फॉर्म में आपके अंदर अपलोड कर दिया जाए कि आपको कैसे करना है, क्या काम कितना होगा वो बात का बात है। वो व्यक्ति का व्यक्तित्व बन रहा है नहीं बन रहा है वो अलग बात है, लेकिन ये तो बात कन्फर्म है कि ये कम से कम आपको सुरक्षा दे सकता है, सेफ्टी दे सकता है, एक लाइफ का डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। और यहाँ तक भी कहा जा सकता है कि अगर थोड़ा सा भी गुरुकुलीय एजुकेशन आपके दिमाग में, आपके बच्चों के ब्रेन में है, तो ऐसे समय में, सर्वाधिक समस्या के समय में, वो उनके जीवन पे अपने लाइफ एनर्जी को बैलेंस करना सीख जाएं या बैलेंस करके आगे बढ़ सकते हैं, जिसके लिए जीवन का बड़े बड़े विकट परिस्थिति में भी अपने को स्टेबल कर लेंगे, हिलाएंगे नहीं, और समस्या को सामना करने का तरीका उनको मिल जाएगा छात्रों को, जिसके लिए छात्र जीवन पे उन्नति होगा, अवनति नहीं। अब सोचिए, कोई भी आप अपने जीवन का निश चेंज हो जाता है, लक्ष्य चेंज हो जाता है, या टारगेट चेंज हो जाता है, या कैपेसिटी चेंज हो, नेचुरली दशा अंतर्दशा चेंज हुआ तो व्यक्ति का व्यक्तित्व चेंज हुआ, उसके जीवन पे यू टर्न लेने लगा। लेकिन उसके लाइफ का इंटरनल धरातल तो स्टिक एंड स्ट्रांग होना चाहिए। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है कि उसे ये समझ में आ जाए। तो ये कौन करवाएगा? एस्ट्रोलॉजी करवाएगा, एस्ट्रोलॉजी बेस का ज्ञान करेगा। तो यहाँ छात्र और एस्ट्रोलॉजी दोनों एप्लीकेबल तभी हो सकते हैं जब छात्र अपने शिक्षा क्षेत्र में एस्ट्रोलॉजी को लगाएं। जब जीवन पे कोई भी ज्ञान नहीं देता, सब फेल होता है, तब एस्ट्रोलॉजी में आते हो। जब आप अपने सब कुछ करके देखा, रास्ता नहीं मिला, तब एस्ट्रोलॉजी में आते हो। इससे अच्छा उससे पहले क्यों एस्ट्रोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर लोगे? और पहले से ही समझ जाओ विषय को, और साथ में अपने जीवन का ऊर्जाओं को, भावों को, लग्नों को, राशियों को, कौन कौन से ऊर्जा है जो लाइफ में डिसबैलेंस कर रहा है और उसको कैसे बैलेंस करना है लाइफ में, ये सीख गए, फिर तो आपका जीवन का उन्नति में कोई बाधा नहीं आ सकता, रोक नहीं सकता, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। पढ़ाई लिखाई किया, अच्छा नौकरी किया, अच्छी जगह तक पहुंच गया, सब कुछ अच्छा हो गया, शादी नहीं हुआ, समस्या आ गया। अच्छा, शादी हो गया, पटरी नहीं खा रहा है, अच्छा पटरी खाया, आगे चल के फिर वाद विवाद बढ़ने लगा, अच्छा वाद विवाद बढ़ा, डिवोर्स की ओर चले गए, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में। पैसा बहुत है, कमाई बहुत है, बड़े फार्म में काम कर रहे हो, लेकिन जिंदगी में 7th हाउस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वही हो जाएगा हमारे देश का, समझ जाओ, जो अपना 7th हाउस कंट्रोल नहीं किया, किसी हाउस में वो नेचुरल 100% सफल नहीं हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन पे व्यक्ति को अगर पहले से पता चल जाए कि भाई मैं ज़िंदगी में शादी भी कर लूँगा, नाम सम्मान भी कमा लूँगा, बहुत पैसा भी कमाऊँगा, मैं सब करूँगा, बीवी कंट्रोल नहीं कर सकता, या पति को कंट्रोल नहीं कर सकता,
या पति का फैक्टर के साथ मेरे ज़िंदगी में झमेला होने वाला है, अगर मुझे पता चल गया और उससे पहले मैं उसको बैलेंस करने के लिए क्या क्या करना चाहिए कर लिया, तो ज़िंदगी कंप्लीट हो गया। लेकिन नहीं किया तो फंस गया, और ज़िंदगी फिर कहीं ना कहीं एक अधूरापन, एक खुसुटना, एक अंतर का आत्मिक पीड़ा से बढ़ा ज़िंदगी बेकार हो गया। और तो इसका समाधान कहाँ से है? छात्र लेवल से। इसलिए हम लोग गुरुकुल चलाते हैं, इसलिए गुरुकुल के मेथड से काम करते हैं कि बचपन से ही ये निर्णय लिया जाए कि ये बच्चा क्यों जन्म हुआ है और ये बच्चा का आगे चल के किस क्षेत्र में सफलतापूर्वक जन्म होगा। ये धर्म मार्ग में जाएगा, काम मार्ग में जाएगा, अर्थ मार्ग में, धर्म अर्थ काम मोक्ष में जाएगा, ये एक अच्छा व्यवसायी बन सकता, व्यवसायी का एनर्जी लेके रखा है, या ये एक अच्छे नौकर का, चाकर का, गुलाम का एनर्जी लेके रखा है, किस लिए है। और ये जब तक बचपन लेवल से हम लोग निर्णय नहीं कर पाते हैं और उसको ज़बरदस्ती जानबूझ के ऐसा एक शिक्षा पद्धति में झोंक देते हैं जहाँ पर ये शिक्षा पाके भिक्षा मांगे, जिस शिक्षा पद्धति में पढ़ लिख के जेते पढ़ा सते बेड़ा हो, जिस शिक्षा पद्धति में पढ़ लिख के पढ़ुआ और कुड़िया आलसी बने, जिस शिक्षा पद्धति में पढ़ लिख लेने के बाद अपने जीवन का रिजल्ट, अपने जीवन का निर्णय नहीं कर पाए, तो इसमें एस्ट्रोलॉजी काम में आता है। और ये ज़रूरी है ये निर्णय करना कि हमारे बच्चों का ज़िंदगी में कौन से ऐसे पायदान हैं, कौन से ऐसे नेगेटिव एनर्जी है, कौन से ऐसे फैक्ट है जहाँ पर ये टूटेगा, बिखरेगा और उसका ज़िंदगी भर का कमाई, ज़िंदगी भर का ज्ञान, शिक्षा, करियर सब होते हुए भी इसका कोई काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए पहले से ही हम अपने जीवन का परिस्थिति को समझें, निर्णय करें और बच्चों को, छात्रों को आगे चल के इस प्रकार के कष्ट नहीं मिले, उसका समाधान निकाल लें। तभी हमारे बच्चे उन्नति करेंगे, सुख शांति समृद्धि में रहेंगे और जीवन के हर समस्या आने से पहले समाधान का एनर्जी उनके अंदर रहेगा।